नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड विधानसभा में बीजेपी अपनी सीटों की घोषणा कर सकती है। पहले तो गठबंधन में जितने सीट तय हुए हैं उसको लेकर घोषणा होगा कि कौन कितने सीटों से चुनाव लड़ेगा। आजसू कितने सीटों से चुनाव लड़ेगा, जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले इसमें गठबंधन को लेकर जो फैसला हुआ है सीटों को, उसको घोषणा हो सकती है। इसलिए कि आपको पता ही है कि जो चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही कहा था कि पितृपक्ष के बाद हम सीटों की घोषणा कर देंगे और आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज देर शाम या आने वाले 1-2 दिनों में सीटों की घोषणा हो सकती है। पहले गठबंधन की सीटों की घोषणा होगी और इसके बाद बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। जो कयास लगातार ये लगाए जा रहे थे कि कितने कहां से कौन चुनाव लड़ेगा या कितने हिस्से में किस गठबंधन को कितनी सीटें जाएगी, उन कयासों पर एक तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा। इसलिए कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि पहले लिस्ट में हो सकता है कि सबसे पहले जो सुरक्षित सीटें हैं, जो एसटी कोटे के सीटें हैं, जो एससी कोटे के सीटें हैं, जहां पर कम विवाद है, वो लिस्ट पहले आएगी। इसके बाद जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा खींचतान है, पार्टी के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट हैं और जहां कसमोकस ज़्यादा है, उन सीटों को हो सकता है देर से घोषणा किया जाएगा। इसलिए कि बीजेपी पहले से ही लिस्ट बना चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा भी हो गया है सीटों के बंटवारों से लेकर कैंडिडेट तक के। तो वो लिस्ट हो जितना भी पहले हो सकता है, इसलिए कि नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो घोषणा करने की संभावना है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी भी कई जो आदिवासी सीटें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीतने के लिए कौन अच्छा कैंडिडेट होगा उस पर, या अभी वो दूसरे पार्टी से भी शामिल कराने की खबरें जो आ रही हैं, उसका भी रास्ता खोल कर रखा गया है कि क्या जो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट हैं, कई विधायकों की खासकर आपने सुना होगा आने वाले समय में ये कई विधायक जो हैं अभी भी पार्टी बदलने की रास्ते तलाश रहे हैं। और उसके साथ दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी की है कि एक एक सीट पर कई कैंडिडेट हैं और वो सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर ये भी डर है कि जैसे ही सीटों की घोषणा होगी वैसे पार्टी के अंदर भी बगावत शुरू होगी और एक से दूसरे पार्टी के तरफ भागकर वो कैंडिडेट हो सकता है कि आने वाले चुनाव में पार्टी का नुकसान पहुंचा सके। इसलिए कि सबसे बड़ा जो है बीजेपी के लिए ये भी एक बड़ा चुनौती है कि पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा नेता शामिल हुए, इतने ज़्यादा नेतृत्व हैं कि एक एक जो है विधानसभा के अंदर कई कई कैंडिडेट हैं जो अपने को प्रबल दावेदार मानते हैं। और वैसे में अगर नामों की घोषणा होगी तो क्या उन सभी बागियों को एक साथ साधने में बीजेपी सफल होगी या वो निर्दलीय या किसी और पार्टी से बीजेपी को चुनौती देंगे, ये भी एक बड़ी संभावना है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम के बीच कब सीटों की बंटवारा होगी, कितने सीटों को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पर अभी खबरें धीमी हैं और हमें लगता है कि जब तक आचार संहिता लागू न हो जाए तब तक जेएमएम और कांग्रेस के तरफ से सीटों के बंटवारों के लेकर ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। इसलिए कि सरकार जितने भी समय उसे मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिलान्यास, उद्घाटन और ज़्यादा से ज़्यादा घोषणाएं करने में वो व्यस्त है दोनों पार्टियां। और इसलिए आप देख रहे हैं कि रोज़ शिलान्यास हो रहा, रोज़ उद्घाटन हो रहे हैं और उस समय को वो लोग अभी सीटों के बंटवारे में या उस सीटों को लेकर किसी तरह के खींचतान की खबरें बाहर आए, इसलिए इस पर चर्चा कम हो रही है। लेकिन बीजेपी इस समय को सदुपयोग करके वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपने कैंडिडेट को घोषणा कर दे। आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी आने वाले 1-2 दिनों में सीटों की घोषणा कर देगी और किसके हिस्से में कितनी सीटें जाने वाली है, आजसू को कितना मिलेगा, जदयू को कितना मिलेगा? आप कमेंट करके अपना गेस कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कितने सीटों पर लड़ने की संभावना है।